हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर रहेगा हिंदी प्रश्नोत्तरी से संबंधित रहेगा। हिंदी के जो क्वेश्चन हैं सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व में कुल कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? यह है 2796 भाषाएं जो है विश्व में मान्यता प्राप्त हैं। हिंदी और संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी और संस्कृत जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो देवनागरी का विकास हुआ वो ब्राह्मी लिपि से हुआ। यहाँ पे जो ब्राह्मी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, ये गुजरात नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख में किया गया। अगला क्वेश्चन है, बोली और भाषा में किसका क्षेत्र बड़ा है? तो बोली का जो क्षेत्र होता है वो छोटा होता है और भाषा का जो क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है। यानी बोली और भाषा में जो क्षेत्र बड़ा है वो भाषा का क्षेत्र बड़ा है। ग्रियर्सन के अनुसार भारत में जो है 6 भाषा परिवार हैं, 179 भाषाएं और 544 बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कुल कितनी लिपियां हैं? यह है 400 लिपियां। भाषा को व्यक्त करने के मुख्य कितने रूप हैं? यह है 3, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। यानी लिखकर और मौखिक यानी बोलकर और सांकेतिक यानी प्रश्न चिन्हों के द्वारा या कोई भी सांकेतिक चिन्ह, उनसे हम क्या कर सकते हैं? भाषा को व्यक्त कर सकते हैं। ध्वनि का अर्थ क्या है? तो ध्वनि का अर्थ है वर्ण या भाषा की लघुतम इकाई, यानी जो वर्ण या जो वर्ण है वो क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो यह 46, 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, मूल या ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। मूल या ह्रस्व स्वर होते हैं अ, ई, उ और री। यानी अ, ई, उ और री क्या है? हमारे मूल या ह्रस्व स्वर हैं। और जो दीर्घ स्वर हैं वो है आ, ई, उ, ए, आई, ओ और आओ। यानी इस तरह से मूल या ह्रस्व स्वर को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हम मूल या ह्रस्व स्वर जो है अ, ई यानी जो क्या है अ, ई, उ और री। और जो दीर्घ स्वर यानी दीर्घ यानी बड़े, आ बड़ी, आ बड़ा, आ बड़ी हो गया, बड़ा ओ हो गया, ए, आई, ओ, आओ, यानी जो क्या है जिनमें क्या है मात्राएं बड़ी मात्राएं हैं वो क्या है? हमारे दीर्घ स्वर हैं। संयुक्त या संध्या स्वर किसे कहते हैं? तो संयुक्त या संध्या स्वर ये हैं ए, आई, ओ और आओ। जो संयुक्त या संध्या स्वर होते हैं ये क्या होते हैं? ये अलग-अलग 2 भिन्न स्वरों के बने होते हैं और इनको जो इनके कारण क्या होता है? संयोग या संधि के कारण बने होते हैं। यानी जो ए, आई, ओ और आओ हैं, जो ये संयुक्त या संध्या स्वर हैं, यानी संयोग या संधि के कारण बने शब्द होते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ए है, तो ए कैसे? आ डैश आ प्लस ई प्लस ई, यानी गुण होने के कारण क्या बना? ए बना। फिर ओ देखेंगे तो और डैश स्लैश आ, ये प्लस उ स्लैश उ, यानी इन दोनों को प्लस किया तब यानी गुण होने के कारण क्या बना? ओ बना। फिर आई, आई को देखेंगे आ स्लैश आ प्लस ए, क्या हुआ? वृद्धि हुई, वृद्धि होने के कारण क्या हुआ? आई हुआ। फिर आओ अ स्लैश आ प्लस ओ, तो यहाँ पे क्या हुई? वृद्धि होने के कारण क्या बना? आओ बना। अगला क्वेश्चन है, जाति के अनुसार स्वर वर्णों के कितने भाग हैं? ये है 2, यानी सजातीय सवर्ण स्वर और अब दूसरा है विजातीय असवर्ण स्वर। यानी जो सजातीय सवर्ण स्वर है इसमें जो होते हैं केवल मात्रा का अंतर होता है। और जो ये होते हैं यानी जो सजातीय सवर्ण स्वर होते हैं ये ह्रस्व और दीर्घ के जोड़े वाले होते हैं। यानी जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ। नेक्स्ट हम देखेंगे विजातीय असवर्ण स्वर। ये है अ, ई, उ, ओ। ये जो होते हैं 2 भिन्न उच्चारण स्थान वाले होते हैं। अगला है क्वेश्चन है, स्वरों के प्रतिनिधि रूप को क्या कहते हैं? यानी स्वरों के जो प्रतिनिधि रूप को कहते हैं मात्रा कहते हैं। और मात्रा यानी मात्रा का जो प्रयोग किया जाता है वो व्यंजनों में, मात्रा का प्रयोग व्यंजनों में किया जाता है। अगर हम अगर स्वर नहीं रहे, अगर जो स्वरों की मात्राएँ अगर व्यंजनों में नहीं लगाएँगे तो व्यंजन क्या रहेगा? अधूरा रहेगा। इसीलिए अगर व्यंजन में क्या नहीं रहता, अगर जिस व्यंजन में स्वर नहीं रहता है वो उसके नीचे उस व्यंजन पे हम क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। अगर हमने उसमें स्वरों की मात्रा अगर हमने लगा दी तो हमारा क्या बन जाता है? एक व्यंजन पूर्ण हो जाता है। यानी जो मात्रा का प्रयोग किया जाता है वो व्यंजन वर्णों का उच्चारण के लिए किया जाता है। अगला जो है व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के हैं? तो व्यंजन वर्ण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण और ऊष्म व्यंजन वर्ण। अब जो स्पर्श व्यंजन वर्ण है ये कंठ, तालु, मूर्धा और दंत ओष्ठ से
यानी इनका उच्चारण किया जाता है। इसको हम अगले उसमें शॉर्ट तरीके से देखेंगे। अगला है त वर्ग का उच्चारण किन वागेंद्रों के स्पर्श के कारण होता है? यह है दंत। त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग में आते हैं। इनका जो उच्चारण होता है, तो उच्चारण दंत से, यानी के दंत को स्पर्श करते हैं, और दंत को स्पर्श करते हुए इनका उच्चारण किया जाता है।